बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल बड़ी ही अजीबोगरीब और ख़तरनाक इस वक्त हो चुकी है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। इजराइल ने ये मनाजिर जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि 57 इस्लामिक मुल्कों को पैगाम है कि ज़रा ये देखिए किस तरह हमने शाम की एयरफोर्स को तबाह किया है, शाम की नेवी को तबाह किया है और हमने 48 घंटों के अंदर अंदर पूरे शाम का सफाया कर दिया है। और ये असल में जो मनाजिर हैं वो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि ये ग्रेटर इजराइल के मनाजिर हैं। यानी आप ये सोचें कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इस तरह मुस्तकबिल के अंदर पहली मरतबा आप समझ लें उन्होंने इस लेवल के मनाजिर जारी किए हैं कि जिसमें उन्होंने बताया है कि हम शाम के अंदर क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे पूरे के पूरे हमने 8 से 10 मुल्कों को टेक ओवर करना है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल में उन्होंने जो बताया है कि कैसे हम तबाही कर रहे हैं, क्या क्या सूरत हाल है। 1400 हमले शाम में उन्होंने किए हैं 48 घंटों में, 1400 हमले। और आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने कहा कि हमने तमाम केमिकल वेपन्स की फैसिलिटीज़ तबाह कर दी हैं, सारे मिसाइल्स तबाह कर दिए हैं, सारी एयरफोर्स को तबाह कर दिए हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, पूरी नेवी तबाह कर दी है, शिप्स तबाह कर दिए, सब मरीन तबाह कर दिए और तमाम के तमाम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स वो सारे के सारे हमने तबाह कर दिए। अब उन्होंने साथ पैगाम दिया है कि आप ज़रा इंतज़ार कीजिए, अब जो हम करने जा रहे हैं वो आप लोगों के दिल और दिमाग से परे की बात है। अब वो क्या करने के लिए जा रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया। यानी इस सारे मामले पर वो गालिबन एक चीज़ तो बड़ी तय हो गई है कि अब वो पूरी तरह एक कोई बड़ा हमला करने वाले हैं जिसमें गालिबन वो ये काम करेंगे कि शाम के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर बसेंगे। और इस सारे मामले पर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि तुर्की इस वक्त शाम के अंदर तकरीबन 50 लाख के करीब शाम के मुहाजिरीन वहाँ पर मौजूद हैं, उनको वो भेज रहा है घर। अब वो जब घर जा रहे हैं तो वो पुरानी जगहों को भी लौट रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम इनका सफाया करेंगे, तो हमने तो इनको वापस यहाँ से निकालना है, तो ये वापस भेजे, इसका मतलब वो इलाके हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने गज़ा जैसा हाल करने के लिए जा रहे हैं। यानी जो गज़ा में एपिसोड हुआ था उसको मुकम्मल तौर पर टेलीकास्ट रिपीट करने जा रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पर यह सफाया आपको होता हुआ नज़र आए। अब सीन ये है कि इजराइल ने हमले जो किए हैं वो शाम की फ़ौज अब लड़ने की सलाहियत खो चुकी है, यानी मुकम्मल तौर पर वो खो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो अगला वो काम करने के लिए जा रहे हैं वो शाम को गज़ा से बुरा बनाने जा रहे हैं। अब आज आप देख लें गज़ा में क्या हुआ कि उनके पास एयरफोर्स नहीं थी, एयर डिफेंस नहीं था, सब कुछ नहीं था। ये मामला हो गया बड़ा क्लियर। अब एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब सारी सामने आई है और वो ये सामने आई है कि ईरान के और बशारुल असद के दरमियान मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जिसका शायद इजराइल को बड़ी देर से अंदाज़ा था। वो मामला कुछ ये हुआ है कि आप ये देखिए, आज आयतुल्लाह खामनेई आए, उन्होंने आकर ये बात बड़ी क्लियरली की। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो शाम के अंदर सब कुछ हुआ है वो डिज़ाइन किया गया था अमेरिका और इजराइल की जानिब से बंद कमरों में। यानी अमेरिका और इजराइल ने किया था। इन्होंने तैयब उर्दगान को बड़ा क्लियरली कह दिया है कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि सारा कुछ तुमने करवाया है तो तुम उनका पार्ट ही थे। सो लिहाजा अभी सारी सूरत हाल में हम तो तैयार हैं लड़ाई के लिए, तुम तैयार हो, तुम अपनी सूरत हाल का जायज़ा लो। अब मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। अब सीन यहाँ पर हो रहा है कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन खो चुका है। यानी इस सारे मामले पर जो लिबनान की जानिब हुआ तो उसने काम ये किया कि मैं इनको ही ख़त्म कर डालूं। तो एक तो शाम आपके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल रहा है। अब रही बात ये करने के लिए क्या जा रहे हैं। देखिए इस वक्त शाम तो मुकम्मल तौर पर हो गया लावारिस। अब आप उसको छोड़ दें कि वो शाम अब रहेगा, वो तो मुकम्मल तौर पर जा रहा है इजराइल के हाथों। और जिस तरह बाबा वांगा ने ऑलरेडी कहा था कि जैसे ही शाम की बर्बादी और तबाही होगी तो उसके बाद ये पूरी दुनिया को जलाकर रख कर ढेर बना देगा, क्योंकि असल में यहाँ से अब इजराइल ने अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने। अब आपके हाथ से उर्दन जाने वाला है, अब शाम आपके हाथ से गया, लेबनान आपके हाथ से जाने वाला है, उसके बाद ये तुर्की का रुख करें। और आज इजराइल ने बड़ा क्लियरली कह दिया है
कि जिस तरह ये तुर्की ने मदद की है इन दहशत गर्दों की फलाना, तो ये तो इजराइल के लिए ख़तरा है, तो अब हमें तुर्की को भी ठिकाने लगाने की तरफ जाना होगा। तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि देखो, हम सिर्फ 48 घंटे में किसी भी दुनिया की एयरफोर्स और नेवी को मुकम्मल तौर पर खंडर बनाने की सलाहियत रखते हैं और हम वो करने के लिए जा रहे हैं। सीन ये हुआ है कि ईरान की जानिब से बशारुल असद को वार्न किया गया था, उसको बताया गया था कि सब कुछ तुम्हारे साथ होने के लिए जा रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मामलात कुछ सामने आए हैं कि उसने इनकार कर दिया था और ईरान के साथ काफ़ी मामलात यानी कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया था। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी हद तक ईरान और इनके दरमियान मामलात ख़राब है। जाहिर सी बात है, अब ईरान के अंदर भी बड़े डिफरेंस पाए जा रहे हैं कि भाई हम क्यों नहीं बचा सके। इन्फ्लुएंस, जब आप गलतियां करते हैं तो आपके अंदर डिवीजन पैदा होती है। तो अब असल में मसला ये है कि ईरान के साथ भी ये करने की तैयारी है और ईरान अपने आप को इस वक्त बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। अब असल में एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो ये सारे करने के लिए जा रहे हैं। प्लान अब ये है इजराइल का यहाँ पर कि उन्होंने एक प्लान स्टार्ट किया है कि एक तो हम शाम पूरी तरह ले लेंगे, शाम के बाद हम लेंगे इराक के बाद हम पोजीशन यानी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे मुकम्मल तौर पर ईरान के। तो उसके बाद हम तुर्की का भी सफाया करेंगे। तो उसके बाद जब हम ये बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो हमारे पास एक सलूशन है दुनिया के लिए, और उसमें प्लान ये बन रहा है बरतानिया, अमेरिका, इजराइल, यूरोप की फोर्सेस, ये सारे मुकम्मल तौर पर मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं कि ईरान के पास जो एटमी हथियार हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया की तबाही का बंदोबस्त करने वाले हैं, लिहाजा हमें उनको रोकना है। अब उसको रोकने के लिए पहले आ रहा था रूस का मामला डिफरेंट था। उसके साथ ये प्लान कर रहे हैं कि हम रूस के खिलाफ एक बड़ी जंग वहाँ पर छेड़ेंगे, वो एक जंग वहाँ शुरू हो जाएगी। और दूसरी जानिब अब आप देखें कि 3 दिन से अचानक एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं साउथ चाइना सी के अंदर, यानी चाइना की फोर्सेस आ गई। उनको ये पता चला है कि ताइवान वाली साइड पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो लिहाजा उनको वहाँ पर इंगेज किया है। तो चाइना नहीं आ सकता, अब रूस को उन्होंने वहाँ पर लगा दिया है और ईरान को वो अलग करना चाह रहे हैं। इराक को मुकम्मल तौर पर अब कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा गज़ा, लेबनान, तुर्की, वो आप सबको पता है, इन्होंने तो पहले ही लड़ने के लिए नहीं आना था। इस वक्त स्नैरियो क्या है? स्नैरियो ये है कि सबको पड़ी हुई है अपनी अपनी, भाई अपनी अपनी जानें बचानी है, अपना मामला रखना है, अपनी सूरत हाल को सामने रखना है। ये असल में इस वक्त सारे का सारा मामला आ रहा है। उधर इजराइल ने तैयारी की है कि वो अब इस मॉडल को लेकर जा रहे हैं तुर्की के अंदर भी। इस मॉडल को वो इराक में जाएंगे। इराक में वो ये काम करेंगे कि जैसे ही इनकी फोर्सेस वहाँ पर दाखिल होंगी, यानी लोग वहाँ पर भी एक एहतजाज की लहर उठेगी, तो वो पूरी तरह तैयार है इराक की फोर्सेस को, एयरफोर्स को और उनकी नेवी को और उनकी तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने। या आज असल में उन्होंने एक बड़ा पैगाम दे दिया है कि देखो हम इस तरह तबाह करेंगे। और सारे सोच लें, इवन की बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है। बहुत सारे ममालिक जो इजराइल का साथ भी दे रहे हैं, उनको भी परेशानी लाहक हो गई है कि इसराइल अब किसी भी वक्त इतना पावरफुल हो चुका है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, कोई भी लेवल अचीव कर सकता है, किसी भी लेवल पर जाकर वो ये काम कर सकता है। तो ये कोई छोटा मामला इस वक्त सामने नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल में एक बात तो मुकम्मल तौर पर तय हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हम दुनिया में, क्योंकि जिस तरह की ख़ास तौर पर बाबा वांगा ने बात की और ये बहुत सारी आपको पता है कि हवाले दिए गए किताबों के, इसमें बड़ी क्लियर चीज़ है कि शाम का ये जो अब मामला है, इसमें अब इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को मारने का फैसला किया है, क्योंकि शामी अब आ रहे हैं वापस घरों को। आप रहे हैं वो सारे निहत्ते, उनके पास है कुछ नहीं। इजराइल ये चाह रहा है कि वो तुर्की से यहाँ वापस ना आए, तो उसके लिए तुर्की को जल्द अज जल्द ठिकाने लगाना है, क्योंकि अगर ये वापस आ गए तो फिर यहाँ पर वही मामला होगा कि गज़ा से वो ऑलरेडी चाहता है कि यहाँ से लोग निकलें और अगले मरहले पर जाए। अब आप ये सोचें कि उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई है कि वो मिस्र के अंदर, उर्दन में किसी भी वक्त अवाम को सड़कों पर, ये जो असल में स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी वक्त अवाम को सड़कों पर लेकर आएँ, ये बड़ी अजीबो गरीब है। इवन कि आप इमेजिन करें कि बांग्लादेश में हालिया ये जो मामला हुए जिसमें हसीना वाजिद निकले, हसीना वाजिद एक यानी बदतरीन डिक्टेटर थी, लेकिन इस सारे मामले पर इंडिया ने और रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम को सड़कों पर लाने का जो किरदार था वो अमेरिका ने अदा किया था।
तो अमेरिका ने अदा किया, अमेरिका उसको लेकर है, क्योंकि हसीना वाजिद ने कहा भी हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे और फलाना करेंगे, और बहुत सारे मामला में उसने इंडिया के साथ खड़े होने का फैसला किया। तो उन्होंने असल में इंडिया को सबक सिखाने के लिए अवाम को एक इंसिडेंट करवा के सड़कों पर लाए। ये रूस का कहना है और इसी तरह ये इंडिया का भी कहना है। सो आपने गौर नहीं किया कि कैसे इंडिया ने उसको मुकम्मल तौर पर साथ रखा है। अब वो मामला भी ख़त्म हो गया कि कोई और कंट्री से रखती थी। अब बशारुल असद मॉस्को में है, इसी तरह हसीना वाजिद उधर है। लेकिन आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो असल में फ़ायदा होने की बजाय नुकसान उल्टा हो रहा है। जैसे अब बशारुल असद एक बदतरीन इंसान था, वो चला गया, लेकिन आप शाम की हालत देखें कि अब इजराइल के मुकम्मल तौर पर वो कब्ज़े में जा रहा है और हमारे पास कोई रास्ता ऐसा बाकी नहीं बचा कि हम इन हालातों को मैनेज कर सके। तो ऐसा लग रहा है कि हालात मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।